नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा संदेश लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। मधुबनी की धरती से पीएम मोदी आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी का यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है। मधुबनी के झंझारपुर में आज पीएम मोदी कई कार्यक्रम करने वाले हैं, जहां से वो पाकिस्तान की नापाक हरकत पर मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की शुरुआत कल की सीसीएस की बैठक से ही हो चुकी है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का हुक्का पानी अब बंद कर दिया है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को रोक दिया गया है। भारत आए पाकिस्तानियों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। सभी पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है। तीनों सेना को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है। आज बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो बिहार की धरती से आज पाकिस्तान को करारा जवाब दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहलगाम अटैक के बाद में पीएम का यह पहला दौरा है। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। सीसीएस की बैठक के बाद से ही अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बिहार दौरे पर हैं आज पीएम मोदी। मधुबनी आने वाले हैं और मधुबनी के झंझारपुर में कई कार्यक्रम में पहुंचेंगे और यहां से आपको बता दें कि पाकिस्तान को करारा जवाब दे सकते हैं। जिस तरीके से कायरतापूर्ण हरकत पाकिस्तान की ओर से किया गया, इसके बाद पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है। 48 घंटे के भीतर भारत आए हुए पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का भी आदेश दे दिया गया है। साथ ही साथ सिंधु जल समझौते को भी रोक दिया गया है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार अब फुल एक्शन में दिख रही है और देखिए पीएम मोदी ने सीसीएस की अहम बैठक की, जिसमें सरकार ने आतंकवाद पर प्रहार के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े फैसले लिए हैं और सरकार ने देखिए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को रोक दिया है। इसके अलावा भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा भी रद्द कर 1 मई तक उन्हें भारत छोड़ने का आदेश दिया है। भारत में रह रहे किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ना ही होगा। दिल्ली की पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा सेना, नौसेना और देखिए वायुसेना सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है। उन्हें भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। भारत इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से भी रक्षा, नौसेना, वायुसेना सलाहकारों को वापस बुलाएगा और दोनों उच्चायोगों में से ये पद अब निरस्त माने जाएंगे। सेवा सलाहकारों के 5 सहायक कर्मचारी भी दोनों उच्चायोग से वापस बुलाए जाएंगे। देखिए पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का लगातार ऑपरेशन जारी है। पुंछ के लसाना वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ विशेष अभियान तेज किया है। इस सर्च ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम भी शामिल है। पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए आईबी अधिकारी मनीष रंजन का औरंगाबाद से ही गहरा लगाव रहा है। औरंगाबाद से भी और देखिए नबीनगर प्रखंड के बेलाई गांव में उनके पिता का ननिहाल है, जहां मनीष परिवार के साथ अक्सर आते थे और 30 अप्रैल को देखिए मनीष परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए यहाँ पर आने वाले थे और रिश्ते में उनके दादा सुरेंद्र प्रसाद मिश्र ये बताते हैं। और आपको बता दें कि मनीष रंजन का पार्थिव शरीर रांची पहुंचाया गया है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। मनीष रंजन का पार्थिव शरीर रांची पहुंच चुका है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। ओम प्रकाश, क्या अब तक आवाज पहुंच पा रही है? फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन देखिए मनीष रंजन का पार्थिव शरीर रांची लाया गया है। रांची एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर लाया गया है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। मनीष जो है परिवार के साथ अक्सर समय बिताते थे। 30 अप्रैल को मनीष परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने वाले थे। रिश्ते में उनके दादा सुरेंद्र प्रसाद मिश्र ये बताते हैं कि मनीष बड़ा ही समझदार लड़का था। उन्होंने आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाने की मांग भी की। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें रांची एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर को लाया गया है। मनीष रंजन का पार्थिव शरीर को रांची लाया गया है
जिस तरीके से पहलगाम में हादसे हुए उसके बाद अब सभी के परिवार में मातम छाया हुआ है। हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, मनीष रंजन का पार्थिव शरीर रांची लाया गया है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। मनीष, क्या आप तक आवाज माफ कीजिएगा, ओम प्रकाश, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? पर रखा है जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इस वक्त हम जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पहलगाम में आतंकी हमले में जो आईबी अधिकारी मनीष रंजन थे, उनका पार्थिव शरीर अब रांची एयरपोर्ट पहुंच चुका है। थोड़ी देर में जो यहाँ से जो शव है उनका पार्थिव शरीर वो यहाँ से रवाना किया जाएगा। जो खास तौर से अगर बात की जाए तो इस दरमियान जो बीजेपी के तमाम नेतागण हैं, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं और तमाम लोगों के द्वारा जो उन्हें श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित किया गया है। खास तौर से हम जो तस्वीरें हैं उनके माध्यम से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो माहौल है वो काफ़ी गमगीन है, क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई है हर कोई कहीं ना कहीं इससे मर्माहत है और देश में एक लोगों का एक साफ तौर से ये कहना है कि जिस तरह की घटना के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। खास तौर से इसे लेकर ही जाहिर तौर पर लोगों से भी हम जुड़ने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, जो बीजेपी के नेता भी हैं वो भी मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो परिवार के लोगों के पास जो है वो पार्थिव शरीर पहुंचाया जाएगा और उसे लेकर ही यहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। जिस तरह से ये घटना हुई है वो कहीं ना कहीं लोगों को झकझोर के रख दिया गया है, क्योंकि इस तरह की घटना को लेकर जाहिर तौर पर लोगों की एक ही मांग है कि इस तरह की घटना के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई हो। खास तौर से यही मांग जो है वो हर तरफ देखने को मिल रही है। इस वक्त हम जानने की कोशिश करते हैं, सर क्या कुछ रूट लाइन है और किस तरह से? यहाँ से जाएंगे, उनका घर जाना है झालदा, वहाँ ले जाया जाएगा। सर परिवार के लोग भी पहुँच गए? परिवार के लोग फ्लाइट में साथ में आए हैं, वो भी जाएंगे साथ में। ये अगर बात की जाए तो यहाँ से जो बाई रोड जो है वो झालदा की ओर रवाना होगा पार्थिव शरीर और परिवार के लोग भी साथ में मौजूद रहेंगे। हालांकि अभी भी जो तमाम बीजेपी के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो साथ में जो राज्यसभा सांसद और अन्य वरीय बीजेपी के नेता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सभी ने अपने नम आँखों से इस तरह की घटना की को लेकर जहाँ पर संवेदनाएं प्रकट की हैं, तो खास तौर से ये भी कहा है कि इस तरह की घटना को लेकर सख्त कदम उठाएगी केंद्र सरकार और जाहिर तौर पर इस तरह के जो आतंकी हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की बातें जो कही जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो कल 5 अहम फैसले लिए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उसे भी काफ़ी अहम बताया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि इस तरह की घटना के बाद जिस तरह से राजनयिक तौर पर जिस तरह से प्रयास शुरू किए गए हैं वो केंद्र सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है कि आतंक के खिलाफ जो है वो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो है वो कार्य किया जा रहा है और इन तमाम आतंकियों को साथ साथ जो उनके पनाहगार हैं, जो उनके द्वारा जिन्हें प्रश्रय दिया जा रहा है, उन तमाम लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये तस्वीरें खास तौर से बात करें तो यहाँ पर जो देखने को मिली है उससे भी ये चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट हैं। देश में भी उबाल है, लोगों का यही कहना है कि इस तरह की घटना को लेकर जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर ज़रा भी कोताही न बरती जाए, तमाम लोगों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई हो और यही चीज़ें जो हैं वो बीजेपी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके द्वारा भी कही गई हैं कि जाहिर तौर पर आतंकियों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो सख्त होगी। और ये तस्वीरें और ख़ास तौर से यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं उनका भी यही कहना है जी। और अभी फ़िलहाल इंतज़ार किया जा रहा है
परिजनों के आने का, उसके बाद यहाँ से जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से झालदा की ओर रवाना होगा और फिर वहाँ पर उनका जो अंतिम संस्कार है, जो क्रिमिनेशन है, वो पूरा किया जाएगा। ठीक है प्रकाश, नजर बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मनीष रंजन का पार्थिव शरीर रांची लाया गया है, परिवार में मातम पसरा हुआ है। ये जो आतंकवादी हैं उन पर कड़ी से कठोर कार्रवाई हो, उनको भी वही अंजाम दिया जाए जो दर्द दिया है पूरे भारतवर्ष को, विशेष रूप से इन मारे गए परिवार के लोगों को। उनकी आत्मा की शांति तभी होगी जब उन पर कठोरतम कार्रवाई होगी और परिवार के सदस्यों को सरकार की ओर से सहायता मिले, प्रोटेक्शन मिले। बहुत अच्छा लड़का था, जब भी आता तभी से भी आता था, यहाँ आना था उनको। घर पर तो हम समाचार लेते रहता था। पहलगाम आतंकी हमले में देखिए कानपुर के शुभम की भी आतंकियों ने निर्मम हत्या कर दी। शुभम की पत्नी ईशानी ने यह बताया है कि आतंकियों ने उनसे पूछा कि हिंदू हो या मुसलमान हो तो कलमा पढ़कर बताओ, और इसके बाद उन लोगों ने सबसे पहले शुभम को मारा, फिर एक एक करके दूसरे लोगों को भी मारा। उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछा भैया क्या हुआ, अरे हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? हिंदू मुसलमान करके हमारे पति को मार। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए तमिलनाडु के मधुसूदन राव का पार्थिव शरीर चेन्नई लाया गया। जब पार्थिव शरीर लाया गया तब वहां का माहौल काफी भावुक करने वाला था। मधुसूदन राव को श्रद्धांजलि देते समय उनका बेटा काफी भावुक हो गया। बेटे ने अपने पिता को सैल्यूट किया, साथ ही जिस ताबूत में उसके पिता का पार्थिव शरीर रखा था उसे कई बार चूमा। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए महाराष्ट्र के संतोष जगदाले के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए पुणे स्थित उनके आवास पर लाया गया। एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। ओडिशा के प्रशांत सतपथी के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए बालासोर स्थित उनके आवास लाया गया। प्रशांत सतपथी का अंतिम संस्कार किया जाना है और अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। पहलगाम के पीड़ितों के साथ पूरा देश है और सभी कह रहे हैं एक एक आंसू का हिसाब लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मधुबनी आ रहे हैं। सुबह 10:50 पर विशेष विमान से दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद वो वायुसेना के हेलीकॉप्टर से मधुबनी के झंझारपुर जाएंगे, जहां से वो बिहार को करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी आज यहां पर 13,500 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम की सौगात से 13 लाख से भी ज्यादा परिवार को सीधा सीधा लाभ मिलने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से पाकिस्तान को भी करारा जवाब दे सकते हैं। और पहलगाम में हुए हमले के बाद पीएम मोदी का ये पहला दौरा है। बिहार पहुंचने वाले हैं। बिहार के मधुबनी में पहले से उनका कार्यक्रम तय था
और मधुबनी के झंझारपुर आने वाले हैं, जहां से बिहार को करोड़ों की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। यहां पर 13,500 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शैलेंद्र, देखिए मधुबनी में आज कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और पहलगाम में हमले के बाद ये देखिए पीएम का ये पहला दौरा भी है, तो वहां पर क्या तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, आज क्या कार्यक्रम होने वाला है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर के बाद मधुबनी के इस सभा स्थल पर पहुंचेंगे। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में यह सभा स्थल है। सभा स्थल जो है उसके बाहर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं और अंदर में भी बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। और कमोबेश जो बिहार में अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री की सभाएं हुई हैं, उन सभी सभाओं में सबसे बड़ी सभा ये होने जा रही है। सबसे ज्यादा लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठी होगी और सिर्फ मधुबनी, मिथिला, दरभंगा से नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों से लोग और खास करके जो पंचायती राज के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो बिहार के अलग अलग जिलों से कहा जा सकता है कि कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और अभी तक की सबसे बड़ी सभा है। लेकिन जिस तरीके से आतंकी हमले हुए हैं उसके बाद यह निर्देश दिया गया है कि यहाँ पर कोई भी स्वागत का कार्यक्रम नहीं होगा। पहले जो ये सड़क बनाई गई थी, प्रधानमंत्री इसी सड़क से खुले जीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को लोगों का अभिवादन करते हुए इस पंडाल के अंदर जाना था, जो हैंगर लगा इसके अंदर जाना था। लेकिन अब प्रधानमंत्री सीधे हेलीपैड से मंच पर जाएंगे और वहां से संबोधित करेंगे। ना ही कोई स्वागत होगा, ना ही फूल, गुलदस्ता और पट्टा देने की जो परंपरा रहती है आमतौर पर, वो सब कुछ नहीं होगा। कहा जा सकता है कि सादगी के साथ आज का जो ये कार्यक्रम है वो यहाँ पर किया जाएगा। पंचायती राज दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित है और कहीं न कहीं पूरे देश की निगाहें इस कार्यक्रम पर है, क्योंकि जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उसके बाद यह पहला कार्यक्रम है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से देशवासियों को संदेश देंगे। और कहीं न कहीं यह भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान को भी यहाँ से चेतावनी दी जा सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, क्योंकि घटना के बाद यह पहली सभा है जहाँ से लोगों के सामने एक बड़ी सभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। और स्वागत के सभी कार्यक्रम को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। कोई स्वागत समारोह बिल्कुल सादगी के साथ बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। नजर बनाए रखिएगा शैलेंद्र, और तमाम अपडेट के लिए आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद, आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए दरभंगा, बरौनी, मोकामा के रास्ते जयनगर और पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल शुरू हो रही है और ये ट्रेन जयनगर और पटना के बीच 6 दिन चलेगी। इस ट्रेन में यात्रियों को आरामदायक और तेज यात्रा का अनुभव मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 05597 जयनगर पटना नमो भारत रैपिड रेल स्पेशल ट्रेन जयनगर से 11:40 पर खुलेगी। मधुबनी, सकरी, दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी, मोकामा, बाढ़ होते हुए शाम 6:30 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी। पूरी तरह से एसी ट्रेन है और इसमें कुल 18 बोगी हैं। इस ट्रेन से 2000 यात्री सफर कर पाएंगे। जयनगर से पटना के बीच चलने वाली नमो भारत रैपिड रेल देश की दूसरी ट्रेन होगी। अहमदाबाद से भुज के बीच पहली ट्रेन चल रही है। से चल करके यह ट्रेन जो है वह मधुबनी, सकरी, दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी और मोकामा के रास्ते पटना तक जाएगी। बिहार के 2 क्षेत्र जो हैं, मगध क्षेत्र और मिथिला क्षेत्र, उनको आपस में जोड़ने तथा मिथिला क्षेत्र के लोगों को राजधानी पटना से जोड़ने में इस ट्रेन की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पूरी तरह से यह एसी ट्रेन है, तो ये भी अपने आप में एक विशिष्ट बात है कि बिहार के एक सीमांत क्षेत्र में अवस्थित शहर से हम लोग फुल्ली एसी सेवा, जो कि मेट्रो शहरों में हम लोग अभी तक देखने को मिलती थी, वह चालू की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी के बिंदेश्वर में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां से पीएम बिहार को कई योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आज की बिहार यात्रा सौगातों से भरी होगी। माननीय मोदी जी मिथिला की पावन भूमि में अवस्थित प्रमुख धार्मिक स्थल बिंदेश्वर स्थान में जनसभा को संबोधित करेंगे। मधुबनी जिले के झंझारपुर में अवस्थित इस क्षेत्र का धार्मिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्व है। मिथिला के प्रमुख उत्पाद मखाना को राष्ट्रीय स्तर पर महत्व दिलाने और इनकी समुचित मार्केटिंग के लिए बोर्ड बनाने की घोषणा पीएम मोदी पहले ही कर चुके हैं। आज नेपाल की सीमा से सटे मधुबनी जिले के जयनगर और सहरसा से 2 नई रेलगाड़ियों के परिचालन की शुरुआत करेंगे।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।